बहुत दिनों के बाद आपके सामने है। हुआ यूँ के कुछ लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा कि सर वीडियो बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिए भाई, शेयर करिए इसको थोड़ा सा, लोगों को बताइए, तब तो ठीक है। अदरवाइज बनाते मेहनत करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा हमारा हौसला अफजाई भी नहीं करते हैं भाई, कि चलो ठीक है थोड़ा सा सरकार है नहीं, जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेंगे हम उतने ही ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। और कमेंट्स भी थोड़ा सा ज़्यादा करिए, थोड़ा अच्छे करिए, हमें भी अच्छा लगे। अब डांस कर करके तो यहाँ पढ़ाएंगे नहीं, तो वो तो फिर पढ़ाना नहीं हो गया, फिर आप वीडियो नहीं देखेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि टीचर कैसे डांस करता है, क्या करता है। तो इसलिए डांस वांस का कुछ मैटर नहीं है। आप टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक बेहतर होगा टॉपिक आपको अच्छे से समझाएं और टॉपिक पूरा क्लियर करेंगे। जैसे अब हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके थे एक फार्मूला, वो थोड़ा जरा रिवाइज करके हम बता देते हैं कि हमने एक कंडक्टर लगाया था और उस कंडक्टर के अक्रॉस एक हमने कोई लाइट सोर्स लगा दिया था, और वो लाइट सोर्स से क्या हो रहा था कि यहाँ पर पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड है, और कंडक्टर में क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स होते थे। इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर में होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ से मूव करने लगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो इसका मतलब चार्ज, नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, इधर करेगा। अरे भाई एक चीज बताइए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब भाई अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इससे हट जाएंगे तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर हम ये कहें कि किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं उस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। ठीक, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव इधर जा रहा है तो पॉजिटिव जरूर इधर जाएगा, ये भी कह सकते हैं। तो भैया मेरे, जहां पर पॉजिटिव होगा, जहां पर नेगेटिव होगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जरूर, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी, ई जरूर होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे, किस तरफ, इस तरफ, इधर से इधर। ठीक, हमने आपको इससे पहले बता चुके हैं कि यहां से यहां तक अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो क्या करता है, ई चार्ज लेकर के जाता है। अब अगर दो जाएंगे तो 2e लेके जाएगा, अगर 3 जाएगा तो 3e। अब आप भी कहो सर कैसी बात कर रहे हैं, तो हम भी जानते हैं कि एक जाएगा तो e लेके जाएगा, दो जाएगा दो ही लेके जाएगा, 3 जाएगा 3 ही लेकर के जाएंगे, ये तो हम भी जानते हैं। अब अगला स्टेप 4 आने वाला है, बिल्कुल सही बात है, हम क्यों ना मान ले n, अगर n इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो ये लेके जाएंगे Ne चार्ज। क्या है ये, Ne चार्ज, यानी कि यही क्या हो गया, Q = Ne। अब इस Ne की वजह से जब Ne इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव इधर आएंगे उतने ही। ठीक, तो जितना नेगेटिव चार्ज इधर जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही पॉजिटिव इधर आता है। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया Ne। ठीक, Ne चार्ज इधर आ गया। ओके, कोई दिक्कत, समझते रहिएगा भैया, ना समझ में आए तो आप बता दीजिएगा वीडियो में, तो हम उसको क्लियर कर देंगे। तो इधर चार्ज, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है Ne चार्ज, नेगेटिव जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इधर से इधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कितना, Ne। तो हमने एक चीज और देखी थी कि जब चार्ज जाएगा यहां से यहां, पॉजिटिव चार्ज अगर जा रहा है तो उसको कुछ टाइम लग रहा होगा। तो अगर चार्ज को आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा करंट। मतलब ये क्या हो गया भैया, किसी भी चीज को समझ लो, किसी भी चीज को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसका रेट निकल के आता है। ठीक, तो क्या निकल के आता है, रेट निकल के आता है। तो ये हो गया क्या चीज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही पकड़े हैं, पिछले वीडियो में बताया था।
ठीक, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो ये I इक्वल टू Q.T होता है। अब आप कहोगे सर इससे तो एक फार्मूला ध्यान आया, पिछले वीडियो में बताया था Q इक्वल टू IT। अब बिल्कुल सही बात, तो ये भी Q इक्वल टू IT और ये Q इक्वल टू IT। ठीक, अब ये दोनों क्या करोगे, बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा N इज इक्वल टू IT। ठीक है, समझ गए। अब ये फार्मूला हमें जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगा लेंगे। अगर I निकालना होगा तो I इक्वल टू N/T लगा लेंगे, और अगर E निकालना होगा तो IT/E लगा लेंगे। ठीक, अब चलो, इतना तो ये पिछले वीडियो का था, हमने का रिवाइज करा दिया आपका। अब था मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर लाइट आ रही है, तो कितने एम्पियर की लाइट आ रही है, ये कैसे नापोगे, एम्पियर। हमने क्या कहा, कितने एम्पियर लाइट आ रही है। आप लाइट को किसमें नापते हैं, एम्पियर में। ऐसे क्लियर हो गया, लाइट को किसमें नापते हैं, एम्पियर में। अब किससे नापते हैं, वही मेजरमेंट होता है। तो देखो, जैसे हम यहाँ पर, यहाँ ये हमारे घर में वायर आ रहा है, तार आ रही है, और भैया इसमें आप बल्ब लगाओगे, इसमें आप फ्रिज भी जोड़ोगे, इसमें आप कुछ भी जोड़ोगे, तो कुछ भी जोड़ा है उसका रेजिस्टेंस कितना है, ये R है। ठीक, ये एक सर्किट हो गया जिसका रेजिस्टेंस R है, वो चाहे आपके घर का हो, चाहे हमारे घर का हो, किसी का हो। अब भाई इसमें क्या करो, तो आप कहोगे इसमें हम जोड़ेंगे एक लाइट सोर्स। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे एक लाइट सोर्स। ठीक, देखो पहले ध्यान से। क्लियर। अब देखो ये लाइट सोर्स, फिर आप कहोगे भैया ये जो लाइट है कभी हमको बंद करने की जरूरत पड़ जाए तो क्या करोगे, तो कब बंद करने पड़ा तो यहाँ पर एक लगा दो, क्या चीज, स्विच की, स्विच लगा दिया। ठीक है, आपने स्विच लगाया। अब उसके बाद इसी में एक लगा दो काट करके अमीटर। क्या लगाया, अमीटर। ये अमीटर एम्पियर में करंट को नापता है। अमीटर क्या हो गया, तो अमीटर आप कहोगे ये क्या है, इसी से करंट को नापते हैं। ठीक, तो आप इसमें कैसे जोड़ा, ये जो हमारा सर्किट है उसमें सीरीज में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में। अब सीरीज क्या होता है, अगर एंड टू एंड कोई चीज जुड़ी है, एंड टू एंड जुड़ी है, तो यह सीरीज होता है। और अगर स्टेप बाय स्टेप जुड़ी है तो यह पैरेलल होता है। अभी हम आगे पढ़ाएंगे सीरीज और पैरेलल क्या है। इसको सीधे वायर कट करके बीच में जोड़ा तो ये सीरीज में होगा। ठीक है, इसमें और कोई ज्वाइंट नहीं है, तो ये सीरीज में डायरेक्ट जुड़ा है तो सीरीज में। कैसे, देखो ये है, इसका एक सिरा ये है, इसका एक सिरा ये है, इसके अगले सिरे से हमने क्या जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, फिर अगले सिरे से कोई जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, इस तरीके जोड़ा है, तो ये क्या हो गया है, सीरीज। अब चलिए देखो, इतना समझ गए तो समझ लीजिए, करंट मेजर्ड बाय अमीटर इन एम्पियर बनाते हैं इसके लिए। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो क्वेश्चन हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक डालेंगे, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं डालेंगे ताकि आप भी देख सकें। ठीक है, तो आइए न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। तो आप देखिए क्या कह रहे हैं, देयर आर 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑन कंडक्टर इन नॉर्मल स्टेट। भाई वो कह रहे हैं कि कोई एक कंडक्टर है जिस पर नॉर्मल स्टेट से, मतलब समझो नॉर्मल क्या है, मतलब उस पे पॉजिटिव नेगेटिव जब इक्वल होना चाहिए, लेकिन उस इक्वलिटी से 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, 5 इलेक्ट्रॉन मोर है, 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें।
तो भाई एक चीज क्लियर हो गई, न्यूट्रल से 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी n इक्वल टू यहां दिया है 5। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, इन नॉर्मल स्टेट व्हाट वुड बी द नेचर, नेचर कैसा होगा इसका? भैया इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो आएगा नेगेटिव। अगर कहते इलेक्ट्रॉन कम है तो कहते पॉजिटिव। अब वो भी कैसे? जैसे मान लो इस पे +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये तो बना दिया आपने। अब मान लो -1 -2 -3 -4 -5, 5 माइनस प्लस से जाता है। सोचो, इसने इसको न्यूट्रल किया, इसने इसको न्यूट्रल किया, इसने इसको किया, इसने इसको किया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। कैसा चार्ज बचा? नेगेटिव। तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक, अब लगा दो Q इक्वल टू एंड E। याद आया? फार्मूला ऊपर लिखा है Q इक्वल टू एन ई। एन कितना? 5। ये कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। 16 पंजे 80। कितना आया? इतना चार्ज। कैसा आएगा? नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव? समझ गए ना? न्यूट्रल पोजीशन से 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए नेगेटिव आएगा। ठीक भाई, समझ गए? हाँ, अब क्या है? इन अ सर्किट। अब क्या है भैया? कोई एक सर्किट है, ठीक, उसमें करंट फ्लो हो रही है। तो कितनी करंट फ्लो हो रही है? इन अ सर्किट 3 एम्पियर। कितनी? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट इज flowed for 5 seconds. Then calculate the amount of charge passing through the conductor. सोचिए, समझिए भाई। गारंटी करें, अगर आप समझेंगे समझ जरूर आएगा। समझ लो क्या दिया? इन सर्किट 3 एम्पियर करंट इज फ्लोड। 3 क्या है इसमें? पहला क्या दिया? दिया है I बराबर 3 एम्पियर। हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है करंट कितनी? 3 एम्पियर। करंट मतलब I इक्वल टू कितना है? 3 इज फॉलोड फॉर 5 सेकेंड। T बराबर 5 सेकेंड। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब क्यों पूछा है? अब बताओ क्या लगा? Q इज इक्वल टू आई टी। आई कितना? 3, टी कितना? 5, कितना आया? 15 कूलम। ये आ गया। ठीक, 5 सेकेंड में 3 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो Q इक्वल टू कितना होता है? आई टी लगा दिया, सो क्या खत्म। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के बाद और कराने। तो अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। करंट कितनी फ्लो हो रही है? 3 एम्पियर। ठीक, थ्रू द कंडक्टर। व्हाट वुड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? अब आपसे n पूछा है, ठीक, पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब हो गया, या तो आप यहां लिखते हैं कि n अपॉन टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड, या तो n अपॉन टी ले, या t इज इक्वल टू 1 ले। और सबसे बेहतर ये रहता है, अगर यहां पर पूछ लिया इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड, तो आप पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड ये ले लीजिए बस। ठीक, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या करोगे? ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। आई दिया है, टी दिया है, क्यू दिया है, ये तो बड़ा कैसे निकाला जाए भाई? इसमें कोई रिलेशन होता है? ये पढ़ा है, देखो ये होता है कि नहीं? ये होता है। इसको ले लो, क्या चीज? n इज इक्वल टू आई टी। n पूछा है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी अपॉन टी। आई की वैल्यू बोलो 3, टी की वैल्यू 1 अपॉन 1.6 इंटू पावर माइनस 19। ये हो जाएगा 3/30/60। ये डेसिमल आएगी, बड़ा देंगे
30/60 इंटू 10⁻19 इक्वल टू 16। काटो भैया, कैसे काटे? पहले तो 2, 8 और 15, 15 दूनी 30 नहीं 8 को सॉरी 8 दूनी 16, 1 पॉइंट कितना आ जाना चाहिए? 8 दूनी 16 तो जा नहीं सकता, कितना जाएगा लगभग? ओ सॉरी, ये कितनी है? 2 एम्पियर है, तो यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 2 लिखो तो ये 20 आया। 20 का मतलब हो गया 10, है ना? या कह सकते हो 4 2 4 आए और 5। अब 1.25 इंटू 10⁻, कितना हो गया? 19। इतना इतना आ गया। इतना क्या चीज आया? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन जो आपका है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने बताया नहीं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना? मतलब आता है तो इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा, ये पक्का है, अगर इनमें से आएगा तो। लेकिन इसकी गारंटी हमारी 100% नहीं है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे जाते हैं अक्सर, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये 100% आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन पे हम आपको बताएंगे कि ये 100% आना ही आने हैं। ऐसे भी क्वेश्चन है बता देंगे, आप चिंता ना करो, वो 100% वहीं से न्यूमेरिकल आएगा जहाँ से बता देंगे, ये भी पक्का है। ठीक, कोशिश तो ये भी रहेगी थ्योरी भी, अगर फिजिक्स की बात करोगे तो फिजिक्स में थ्योरी भी अगर बता दें कि यहाँ से आना है तो वहीं से आएगा। अगर आप यकीन ना हो तो अपना जो भी आपका एग्जाम हो बोर्ड का, फिर वो देख लेना कि हाँ सर ने जो बताया था वही आया। तो देखो अच्छा, इसमें भी हम वही कोशिश कर रहे हैं कि जो मतलब इनमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% आएगा, फिर कह रहे हैं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है, आने की संभावना है, ये नहीं कि 100% है, लेकिन आपका आएगा तो आप ये कर ले जाओगे। ठीक, पूछे गए हैं 2019 में पूछे जा चुके हैं, और शायद 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 16 में आए थे, 17 में आए थे, 14 में आ चुके हैं, 13 में आ चुके हैं, 11 में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा चुका है, ये भी क्वेश्चन 3-4 बार पूछा चुका है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले हम करा चुके हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, टाइम को ना बर्बाद करते हुए। तो देखो, अ करंट ऑफ 0.5 मिलियन, करंट कितनी दे रखी हुई है? 0.5 एम्पियर करंट दी है। फ्लो अ कंडक्टर वायर 10 मिनट्स, यानी t इज इक्वल टू कितना दिया है? 10 मिनट्स दिया है। 10 मिनट्स का मतलब समझे, मतलब 10 मिनट्स का मतलब ये इतना आ गया। ठीक, हाउ मच चार्ज फ्लो, यानी चार्ज का मतलब क्यू पूछा है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। इतना आसान क्वेश्चन कैसे हो सकता है? आसान नहीं है। पूछो क्यों? मिनट को लोग नहीं बदलते हैं सेकंड में, मिनट को सेकंड में बदलते हैं, यही गलती करते हैं, इसे टफ है। तो उनको लगे कि इसको टू लगा दो, लगाया और गड़बड़ आ गया, तो इससे ये कैंसिल, कितना 300 गुना कितना हो जाएगा? ठीक है, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन कंडक्टर। इतना भैया नेगेटिव चार्ज है किसी कंडक्टर पे, इतना नेगेटिव चार्ज है, तो क्यूब दिया है ये 8.0 10 और माइनस। हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं देयर इज आयन नेगेटिव चार्ज, इतना वहां पर है कूलम ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर पे इतना नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है। आप चाहो तो आप माइनस भी लगा सकते हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। नेगेटिव चार्ज शो करता है कि उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हाउ, हाँ क्या कह रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सिस ऑन इट, कहीं भी दिया उन्होंने एक्सिस ऑन इट, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको निकालना है। फिर फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई लगा देंगे और यहां से एन निकालना है, तो ये लीजिए Q की वैल्यू 8.0 10 की पावर माइनस 19 और ये 1.02 माइनस 19, 19 से 19 कैंसिल, ये से 5, कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, तो ये है क्वेश्चन आपके एक क्लियर, एक छोटे से टॉपिक है, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू एन, इन दो फॉर्मूले, एक Q इक्वल टू आई टी और एक Q इक्वल टू एन ई, इन दोनों
पर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इससे ज्यादा न्यूमेरिकल अगर इस पे पूछा जाता है तो ये समझ लीजिए कि इससे अलग न्यूमेरिकल आपका नहीं आएगा, ये कंफर्म पक्का है, ठीक है, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल कुछ नहीं होगा।